नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और मैं कई बार बहुत खुश होता हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ, उसका कारण है ये पुस्तक और पीछे इसके विमोचन की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों संदर्भ लेकर आगे बढ़ने वाला एक ऐसा गुलदस्ता है। एक शेर अर्ज किया है जिसके पीछे साधना भी है, समन्वय भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्ठा के साथ शब्द शिल्पी जुड़कर जब अपनी रचनाओं को एक दूसरे के साथ बांटने, रचने के अलावा उसको गढ़ने, उसको तराशने के बारे में ऐसा कार्य करते हैं जो पुस्तक हाथ में लेते ही खुशबू आ जाती है और इस खुशबू के पीछे जिनकी विशेष तपस्या है उन्होंने इसका संपादन भी किया है और उनको हम अगर आपके साथ बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं तो ऐसे अशोक सिंह जी का तालियों की गड़गड़ाहट और बधाई अशोक जी। नमस्कार। तो अशोक जी, हमारे दर्शक भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये एक शेर अर्ज किया है का क्रम जब 100 बरस नहीं जब 100 अंक पूरे हुए थे तब हमने बातचीत करी थी और तब मैंने नहीं सोचा था कि ये 200 तक पहुंच जाएगा। आपने सोचा था क्या? नहीं जनाब, ये जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने सोचा नहीं था कि ये 10 तक भी जाएगा जी। लेकिन कुछ ऐसा क्रम बना और लोगों का जो जुड़ाव था, ऐसा जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो धीरे-धीरे ऐसा लगा मुझे कि जैसे मेरी जिम्मेदारी इन लोगों के प्रति कि मैं ये कार्यक्रम हफ्ते दर हफ्ते चालू रखूं और उतना ही उसको दिलचस्प बनाए रखूं। हमारे पास जो फार्मूला है, एक सतत क्रिएशन का फार्मूला है। हमारे पास टैलेंट है, साधना है जो लोगों की, वो सब मिलकर तो जब कोविड के समय की अगर हम बात करें, अब लगभग लोग भूलने लगे हैं। उस समय लोग कहते थे कि ये हमारी जो है लाइफलाइन है। अगर ये कार्यक्रम शनिवार को नहीं होगा तो शायद हम जिंदा नहीं रहेंगे। इस हद तक लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना समर्पण दिया था। क्या बात। मैं आपको इंटरप्ट करते हुए तो ये जो प्रकाशन हुआ इसके बारे में और इसका जो प्रारूप है उसके बारे में अशोक सिंह जी से जानेंगे। उसके पहले इसके प्रारंभ में ऐसे रचनाकार जो इस में सम्मिलित भी हैं, अनिमेश जी ने अपनी बात लिखी है और सज्जाद अख्तर जी ने भी लिखा है, मनोज अबोध, अनमोल शुक्ल जी ने। तो मैं इसमें सज्जाद अख्तर जो है उन्होंने जो बात लिखी मुझे लगा वो मेरे मन की बात ऐसे आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता जी हूँ जी बिल्कुल। कि जुनून क्या है। जागती आंखों से कोई ख्वाब देखना, उस ख्वाब को दिल से पालना, खूने दिल से उसकी परवरिश करना, उसकी ताबीर को जिंदगी का मकसद बना लेना और फिर उस मकसद की तकमील की खातिर दिन, हफ्ते, महीने, साल सर्फ कर देना और फिर भी डटे रहना। क्या आप एक होशमंद जुनूनी इंसान देखना चाहते हैं? देख रहे हैं। तो आइए भारतीय समयानुसार किसी भी शनिवार की शाम एक शेर अर्ज किया कि महफिल में। तो ये आगे करके वो बताते हैं, भई घुंघराले बालों वाला चेहरे पे मधुर मुस्कान लिए अदबी जुनूनी मिलेगा जो प्रेम से सराबोर नपे तुले शब्दों में वहां बैठे सभी दीवानों को एक-एक कर संबोधित कर रहा होगा। अब इसमें मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि अशोक सिंह जी का और सज्जाद अख्तर साहब का कोई बचपन का याराना नहीं है। ये शायरी है जिसने इनको कई मुल्कों में रहने वाले शायरों के साथ जोड़ा है और ये एक ऐसा परिवार सा बन गया है। अब देखिए, आप ये सज्जाद अख्तर जी ने बहुत कैलकुलेशन करके लिखा है, उसको भी पढ़ लिया कि उन्होंने कहा आपको अपने शब्दों के जादू से बिन पिए मदहोश करने 3 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो जिस खालीपन का एहसास आपको होगा, उस खालीपन को भरने के लिए पूरे सप्ताह, पूरे 7 दिन, पूरे 168 घंटे, पूरे एक 10,080 मिनट यानी आगे कितने भाई, इक्का-इक्काई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, लाख 48,000 पल इंतजार करते हैं। बताइए कितना इन्होंने मेहनत की है। तो ये जो जोड़-तोड़ है वो शेर शायरी के साथ भी अलग रूप में जुड़ी हुई है और ये ऐसा पहला संकलन है जिसके बारे में थोड़ा आप बताइए, क्योंकि इसमें रदीफ, काफिया, क्या मिसरा जो हर सप्ताह मिलता था, उसमें से क्या-क्या इसका प्रारूप है। मैं लेकिन अपना ये लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ ये कहने से कि मैंने ऐसी कोई किताब कभी नहीं देखी। जी जी। तो आप बताइए इसकी परिकल्पना। देखिए 100 जब पूरे हुए थे तो ये किताब हमारी आई थी 100 संस्करण पूरे होने के बाद। जी। लेकिन इसमें बहुत समय हमको लग गया था। लगभग समझिए फरवरी में 100 संस्करण पूरे हुए थे, 100 सप्ताह, और किताब लगभग अक्टूबर में आई थी। मतलब कि 8 महीने लग गए थे। इस किताब में हमने थोड़ी मुस्तैदी दिखाई और जो
200 संस्करण अभी पूरे होने वाले नहीं हैं, ये किताब हमारे हाथ में है। तो किस लिए ये दिमाग में बहुत दिनों से 150वें पर हमने ये घोषणा की थी कि 200वें पर हमें किताब निकालेंगे और क्या क्या प्रतिरूप होगा। अच्छा, पहले संस्करण में भी जितने भी लोग थे 46 लोग शामिल थे, 10 देशों से 46 लोग। और इस ये जो एंथोलॉजी रहते हैं या ऐसे जो संकलन रहते हैं, उनमें तमाम सारे लोग, अमेरिका से 5 लोग, यहाँ से 2 लोग, वहां से 10 लोग, एक दूसरे को लेकर रचनाएं आप बुन देते हैं उसमें। लेकिन इसमें खास बात ये थी कि ये सारी रचनाएं एक शेर अर्ज़किया में कही गई थी और ये सारे शायर कवि जो भी थे उनको हम आपस में जानते थे। कोई अपरिचित इंसान नहीं था जिसकी रचनाएं पहली किताब में थी। वही बात दूसरी किताब में, पहली में तो हमने कुछ हिंदी कविताएं भी ली थी, लेकिन इसको प्योरेस्ट फॉर्म है, एक शेर अर्ज किया है। हमारा जो फार्मूला है, पहले मुझे अगर थोड़ा सा समय है, बिल्कुल, फार्मूला ये है कि हम हर हफ्ते 2 मिसरे देते हैं। मिसरा क्या होता है? एक समस्या पूर्ति है जिसमें कि सारे उरूज के नियम बाकायदा बताकर आपको दिए जाते हैं और उसके हिसाब से आप पूरी गजल लिखते हैं, रदीफ काफिया लेते हुए कि ये जो है मिसरा है, इसका ये रदीफ होगा, ये काफिया है, ये बंदिश है। अशोक जी ये याद लेके मैं उदाहरण के लिए जो पहला मिसरा आपने लिया इस पुस्तक में वो है, अब हमसे कोई जाम उठाया नहीं जाता, और इसमें जिनकी गजलें हैं वो अमर त्रिपाठी जी की जो गजल है उसके 2 शेर में सुना रहा हूँ दर्शकों को। कहते हैं, जो सोचते हो सबसे बताया नहीं जाता। अच्छा, ये पहले से दोहरा हुए मिसरा था, अब हमसे कोई जाम उठाया नहीं जाता। तो इन्होंने लिखा है, जो सोचते हो सबसे बताया नहीं जाता, गलती को घर अपने ही छुपाया नहीं जाता। इनका ये शेर मुझे अच्छा लगा इसमें कि जो रस्म है, रिवाज है संसार के, मानो सूखे हुए फूलों को सजाया नहीं जाता। क्या बात है। अब इसमें ये जो था ना, अब हमसे कोई जाम उठाया नहीं जाता, वो वाला शेर भी मुझे कह देना चाहिए ताकि बात पूरी हो जाए। बालों में सफेदी का भी कुछ मान हो दिल में, ये अशोक जी आपको कहा है उन्होंने कि बालों में सफेदी का भी कुछ मान हो दिल में, अब हमसे कोई जाम उठाया नहीं जाता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो जी आप अपनी बात जारी रखें मिसरे वाली। ये जो उसमें हम एक मिसरे में सारे नियम देते हैं, तो जैसे इसमें आपको उठाया नहीं जाता में जैसे हमारा रदीफ इसमें आ गया, तो हमने रदीफ दे दिया उसका कि नहीं जाता रदीफ हो गया, और उठाया यानी आग की जो है बंदिश हर काफी में होनी चाहिए। मात्रा भार हमने दे दिया कि इस मात्रा भार से बंधे हुए ही हर शेर को होना पड़ेगा। और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, एक शेर अर्ज़किया पटल पर बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो उसमें जिसने ये गजल मौके पर दे दी, उनकी गजल इस किताब में उस मिसरे के अंदर छप गई। तो हर हफ्ते हम 2 मिसरे देते हैं, और ये जो किताब है 100वें प्रोग्राम के बाद से 200 के बीच में जो भी मिसरे दिए गए हैं, उनमें से हमने 25 मिसरे चुन लिए, और 25 में जिन लोगों ने लिखा है या जो लोग दे पाए उनकी रचनाएं हमने एक मिसरे के अंदर कहीं 5 गजल लाई, कहीं 8 आई, कहीं 15 भी आ गई हैं। तो वो जो वैरायटी है, तो उसमें देखिए क्या होता है कि एक ही जमीन, जैसे हम बोलते हैं कि उर्दू शायरी में, कि इस जमीन पर आपने गजल लिखी है और उसी जमीन पर 10 लोगों ने अपनी गजलें एक दूसरे के साथ में रख दी। बहुत हिम्मत का काम होता है कि भाई अलग जमीन पर अपने रदीफ काफिये पर आपने लिख ली, आपकी अपनी गजल है, लेकिन आप तो बराबरी पर सबके उतर आए ना कि भाई मेरी गजल ये है, आपकी ये है, आपकी ये है। लोग कंपैरिजन भी करने लगते हैं, लेकिन इतना नायाब काम है कि आप पढ़ते जाएंगे और आपको एक ही मिसरे पर लिखी हुई कहीं 5 गजलें, यानी कहीं 50 शेर, कहीं 100 शेर, ये वैरायटी आपको मिलेगी। और ऐसा काम आज तक हुआ नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने भी देखी नहीं ऐसी कोई। और इसमें देखिए एक खास बात ये है, जो थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं लिखने पढ़ने की और समझना चाहते हैं, तो अब इन्होंने क्या मात्रा बाहर भी लिखे मतलब ये कुछ जी। किताब में आपको मिलेगा नहीं। जो अभी हम बात करें पहले ही मिसरे की, तो उसमें 2-2-1 1-2-2-1 1-2-2-1 1-2-2 अरकान है इसका, मफऊल मफाइल मफाइल ये जो नहीं, ऐसे उसके साथ जुल्म मत करिए। आप कर दीजिए सही। हाँ, ये जो है, जो अरकान दिया हुआ है, वो आपकी तर्ज होती है। जी, अगर आपको कुछ लोग मात्रा भार को नहीं मानते, कहते मुझे ये सिर्फ धुन दे दो, मफऊल मफाइल मफाइल फऊलन,
तो उस पे आपने एक तर्ज, एक रागिनी बना ली, एक धुन बना ली और उसके हिसाब से आपने लिखना शुरू किया और इसके बाद बारीकी से लौट कर गए, जहां पर मात्रा भार सही गलत करना आपने उसको ठीक कर दिया। तो तो ये इसमें अखबार बहुत जरूरी चीज है। और ये देखिए जरूरी चीज समझने वालों को ही समझ में आती है। तो ये समझदार इंसान के साथ बैठे हुए दिगंबर की तरफ चलते हैं। एक जी दिगंबर नासवा है कोई मलेशिया से, वो भी इसमें है। उनका एक शेर में इसी मिसरे पर कि मुमकिन है मुझे भेजा हो पैगाम किसी ने, बेबात कबूतर यूं उड़ाया नहीं। तो मेरी ये किताब जो है ये जिसकी साइज बहुत मोटी होगी, क्योंकि मैंने कई जगह बीच-बीच में वो बुक मार्क्स लगा दिए गए। जी हाँ, जी हाँ। पर इस बात को जारी रखते हुए कैसा अनुभव रहा आपका? और देखिए ऐसा होता है, एक तो ये बहुत अनुशासन की माँग करता है कि आप रच भी रहे हो और साथ में हर शनिवार को सुबह बैठ भी रहे हो, और ऐसा अलग-अलग देशों में समय भी अलग-अलग है। लॉजिस्टिक्स का कैसा बैठ जाता है आपका? इसकी खास बात ये थी कि ये किताब लगभग जब ये फैसला किया गया किताब छपेगी, तो तकरीबन 3.5 हफ्तों में, या समझिए 4 हफ्ते के अंदर पूरी किताब मैंने कंपाइल कर ली थी। तो इसका डिज़ाइन शुरू से लेके आखिर तक इसका डिज़ाइन भी मैंने किया है, क्या प्रारूप होगा, किस तरह से मिसरे कौन से लिए जाएँगे, कैसे गज़ल किससे लेनी है, उसका फॉर्मेटिंग कैसे करना है, वो सारा कुछ एक तरह से मेरा काम रहा है, मेरा डिज़ाइन रहा है। और इसको जो है वाणी वाणी प्रकाशन से प्रकाशन ने छापा, ये जो इस बड़ी बात। समय भारत के टॉप मोस्ट प्रकाशक हैं। और मज़े की बात ये है कि 29 तारीख को हमारा इसका विमोचन था दिल्ली में, हिंदी भवन में, और 28 तारीख को शाम को 4 बजे मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग फाइनल की है। क्या बात है, क्या बात है। 29 तारीख को 2 बजे ये किताब अरुण जी अपने हाथों से लेकर आ गए थे। वनडे मैच हो गया एकदम ये तो। और अंतिम जो बॉल सही सोचता है, लगे। कहते हैं वाणी प्रकाशन को खुद भी चाहे तो ये काम नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा काम कर दिया है। क्या वो बात। लोग महीनों सालों बैठे रहते हैं कि वो एक किताब छाप के दें। और देखिए ये किताब 264 पेज इसकी है और ये 300 की है। जी, 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 जी। आप दोनों में फर्क देखिए। अभी इसका सेकंड वर्जन भी 300 का ही हो जाएगा, लेकिन बहुत ही क्रिस्प, इतनी खूबसूरत किताब है, हर एक चीज इतनी खूबसूरत इसके बारे में है। तो पहली बात तो अगर आप देखेंगे हर मिसरे में अभी कई बार ऐसा होता है कि जो जुड़ा हुआ होता है ना, वो अतिशयोक्ति कर रहा हो, ऐसा हमें लगता है। लेकिन मैं इस तरह जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे मुझे उनकी बात से सहमति है। और ये हम्म, इस सहमति के साथ असहमति की तरफ एक शेर के द्वारा आप अपने दर्शकों को ले जाऊँ। हम्म, और ये दूसरे मिसरे में से है, किसी के काम न आएगा जला कागज। तो अपने प्रगीत कुंवर जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जी कुंवर हाँ। हरिचंद जी के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। तो उनका एक शेर है जो मुझे लगता है अभी चूंकि राजनीतिक माहौल है, तो कोई भी दल दूसरे दल के लिए सुना सकता है। तो ये बात कह रहे हैं, दूसरा शेर वो है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, पहले से शुरू करता हूँ। जो जैसा लिखा है वही कर रहे हैं, बसर इस तरह जिंदगी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये शेर देखें आप। गलत बात की पैरवी कर रहे हैं, हम्म। गलत बात की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है सही कर रहे हैं। तो ये बीजेपी कांग्रेस के लिए कह सकती है, जी कांग्रेस जी जी, नहीं है बिल्कुल। किसी के लिए, किसी के लिए भी। और मैं चूंकि आनंद लेने के लिए बैठा हूँ अशोक जी, और आपने ये इतना सामग्री समृद्ध करने वाली दी है, तो राम प्रकाश यति जो है वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत और बढ़िया। और वो क्या गाँव से लिखे। जुड़े हुए हैं, अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन बहुत ओरिजिनल लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं वो। अच्छा देखिए, पहला जो शेर है ना वो बहुत हुँ। चोट करने वाला है। अगर आप इतना सही कर रहे हैं, तो फिर क्यों कृषक कृषक खुदकुशी कर रहे खुदकुशी हैं? कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है! बड़ा मार्मिक है। और ये शेर देखें, ग्रहण क्या लगा चंद्रमा को हमारे, ये जुगनू भी अब दिल लगी कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात! क्या बात है! जी, तो जी। अशोक जी, मैं आपसे अगर ये गुज़ारिश करूँ कि आप एक अपनी कोई गज़ल इसमें से पूरी सुना दें, क्योंकि आप बैठे हैं तो लाभ लिया जाए। देखिए, इसमें एक जो फ़ॉर्मूला था जी, कि इसमें पीछे हर एक का परिचय दिया हुआ था। अगर आपने मुझसे ऐसा मुश्किल सवाल पूछ दिया एकदम से, जी, तो मैं मेरी गज़ल कहाँ ढूँढूँ? मैं ही ढूँढ दूँगा। सुनिए, तो मैं इसमें फ़ॉर्मूला बताता हूँ जी, कि हर मिसरे को एक नंबर दिया गया है। इसमें 25 मिसरे हैं, हर मिसरे को नंबर दिया गया है क्रमांक में कि 1, 2, 3, 4, 5, और वो किस तरह से क्रम, वो तारीख जिस तरह से दिए गए थे मिसरे,
और इसके बाद किस शायर ने किस मिसरे पर लिखा, अगर उसके परिचय में आप जाएंगे तो वहां पर सारी गजलों के क्रम लिखे हुए हैं कि इस शायर ने इन इन मिसरों पर इतनी गजलें लिखी हुई हैं। तो परिचय से मालूम पड़ जाएगा कि किसी ने 5 लिखी हैं गजलें, हमने 12 पर रोक लगा दी थी, 12 से ज्यादा किसी का नहीं हो सकता है। तो देखिए मैं जो है आर्बिट्रेरली कोई लेता हूँ। एक बड़ी अच्छी सी गजल हुई थी, ये शायरी है, अगर देखिए मिल जाता है। और इसमें खास बात और है कि जो आप फुटर देखेंगे इसका, तो फुटर जो है मिसरे टू मिसरे चेंज होता रहेगा। अगर एक आपने मिसरा का पेज लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत उसके बढ़िया। बाद 10 शायर हैं, तो नीचे फुटर तो वही रहेगा। अशोक जी, ऐसा होता है कि जब कोई रुड़की विश्वविद्यालय जो कि आईआईटी है, वहां से इंजीनियरिंग किया हुआ हो और वो साहित्यकार हो जाए, तो इतना व्यवस्थित होने की स्थिति बन सकती है, वरना अमूमन साहित्यकार इतने व्यवस्थित होते देखे नहीं गए हैं। ऐसा कहते हुए मैं आपकी गजल तक जाते जाते अनिमेष शर्मा जी का ये शेर पहुंचा देता हूँ अपने दर्शकों तक। जानते हैं अजय, ये आप और हम कई जगह काम में ले सकते हैं, इसलिए सुना रहा हूँ कि जानते हैं ध्यान में केवल हमें रखा गया, लांछन की जब भी उसने भूमिका तैयार की। तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा कि जो हम लोग मोस्टली मिसरा देते हैं उस पर गिरह लगाई जाती है समस्या पूर्ति की, तो लोग उस गिरह वाले शेर को अपने गजल में शामिल नहीं करते, कहते आधा मिसरा तो किसी और का था। इस किताब में हमने उस गिरह वाले शेर को भी शामिल किया, क्योंकि आपको वैरायटी देखने को मिलती है कि 10 लोगों ने उसी मिसरे पर गिरह लगाई, कैसे कैसे जो है। क्या बात। तो मैं जो है एक उस पर लिखता हूँ कि मिसरा हमारा था, ये मिसरा नंबर जो है 21 है कि जो कह सका था वो कह चुका हूँ, जो रह गया है वो शायरी है। क्या तो बात। चंद एक जो है शेर सुनाता हूँ कि मतलब है कि करार जिससे दिलों को दुनिया में आ गया है वो शायरी है। करार जिससे दिलों को दुनिया में आ गया है वो शायरी है। ये जज्बे दिल कहन सुखन का लिया दिया है वो शायरी है। क्या बात, क्या बात। और सुनिएगा शेर कि महकते झोंके निकल के दामन से कितने लगते हैं बेतकल्लुफ, और नशा जो इनमें तुम्हारी सांसों का आ गया है वो शायरी है। वाह वाह वाह। और शेर सुनिएगा कि कभी जो कांटों भरा शजर था, पेड़ था, कि कभी जो कांटों भरा शजर था, खिजा के मौसम में तन्हा तन्हा, और बाहर आते ही रुत के रंग में जो ढल गया है वो शायरी है। क्या बात, क्या बात। सारे शेर नहीं पढ़ता हूं, इसका गिरह का शेर सुनिए कि नहीं था मुमकिन सहेज पाना तुम्हारी बातें तुम्हारे जज्बे, जो कह सका था वो कह चुका हूं, जो रह गया है वो शायरी है। क्या बात, क्या बात। और आखिरी शेर गजल का पढ़ता हूं, एक दो शेर छोड़ दिए हैं, सुनिएगा कि घटा समंदर धनक ओ चंदा, शफक सितारे की गुल ओ खुशबू। कितने सारे आपके पास आ गए शब्द। वाह वाह वाह। कि घटा समंदर धनक ओ चंदा, शफक सितारे की गुल ओ खुशबू, जो लंतरानी का रंग इनमें मिला खिला है वो शायरी। वाह 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 वाह, क्या बात। तो ये शायर है ना, इनकी एक मतलब अशोक सिंह जी, एक यार क्या बिजलियां गिराओगे मिसरे पर भी इनकी एक गजल है, वो भी मुझे अच्छी लगी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप पेज 90 खोल लें और वो गजल भी थोड़ी सी सुनाएं। और इसमें देखिए अगर फार्मूला देखेंगे जी, तो मिसरे वाले पेज में आपको दिया बताया गया कि किस किस शायर ने इस पर लिखी है। तो इस मिसरे में टोटल गजलें किसकी कितनी हैं और किसकी किसकी हैं और किस क्रम में है। जी तो जी। अशोक सिंह नंबर 2 पर हैं। हाँ, बात आगे भी कुछ बढ़ाओगे? बात आगे भी कुछ बढ़ाओगे या बस ऐसे ही मुस्कुराओगे? क्या बात है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जी जी जी। और सुनिए शेर कि आज नजरों में फेर दिखता है, कल तो मुझको भी आजमाओगे। क्या बात है, क्या बात है। और कल तलक तो न था कोई पर्दा, क्या कुछ अब मुझसे भी छुपाओगे? वाह वाह। और सुनिए कि नाज़ो अंदाज की कदर इतनी किसकी महफिल में और हाय 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 हाय, क्या बात है, कमाल है, कमाल है। और शेर है कि हो सके जो कभी नहीं हासिल, कब तलक पीछे उसके जाओगे। अरे वाह वाह वाह।
और सुनिएगा शेर कि दिल में लर्जे है बेकरारी यूं, यार क्या बिजलियां गिराओगे। ओए होए, बहुत बढ़िया। आखिरी और शेर भी अच्छा है जी। आखिरी शेर सुनिएगा कि राब्ता कितना भी बढ़ा लो अभी, कि राब्ता कितना भी बढ़ा लो अभी, एक दिन तुम भी छोड़ जाओगे। क्या बात। तो इसको आप दार्शनिक ढंग से भी देख सकते हैं और किसी आशिक की तरफ से भी देख सकते हैं। तो समय बहुत अधिक नहीं रहेगा, लेकिन मैं 12वां जो आपका मिसरा है ना, हया उनकी इजाजत दे इजाजत है तो कुछ बेबाकियां कर लूं। बेबाकियां, इसमें मैंने लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की जो गजल है 113वें पृष्ठ पर है, जी। उसके एक दो शेर अगर आप सुनाए। मैं पहला वाला सुनाता हूँ। हुआ है वक्त चलने का तो कुछ तैयारियां कर लूं, ये है पाप जो ढेरों, तो कुछ अच्छाइयां कर लूं। क्या बात है। वाजपेयी जी हमारे सीनियर शायर हैं और बहुत ही रेपुटेड हस्ती हैं साहित्यिक दुनिया में। उनका बहुत नाम है, बहुत तरह के काम उन्होंने किए हैं। हिंदी गज़लों में उनका नाम है, रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए थे। लाल किले में उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ से करवाए हैं। तो उन और हर हफ्ते हर शनिवार को शामिल भी होते हैं। तो चंद एक शेर उनके सुनाता हूँ। आजकल वो बॉस्टन में हैं। उनकी पत्नी ममता किरण जी वो भी उतनी अच्छी शायरा हैं। क्या बात। अ, कि सुलगती हैं जो सीने में अंधेरों को मिटाने को, कभी तब्दील शोलों में वो सब चिंगारियां कर लूं। क्या बात। हम्म। है केवल जीतने की धुन इरादे कर लिए पक्के, मैं अपने नाम अब हारी हुई सब बाजियां कर लूं। वाह। और शेर है कि जुदा हो जाओ पर तुमको भुला दूं ये कसम मत दो, वाह। मैं अपनी जिंदगी में कैसे खुद वीरानियां कर लूं। क्या बात है। हम्म। और खुशी की जिंदगी को बस यही तरकीब सोची है, जो मुरझाने लगी हैं फिर नई वो दोस्तियां कर लूं। और आखिरी शेर इतना प्यारा सा, इतना नन्हा मुन्ना सा है, नाजुक सा, कि बड़ी सी उम्र में भी मन में मेरे एक बच्चा है, वो मुझसे कहता रहता है कि कुछ शैतानियां कर लो। क्या बात है। तो बहुत ही बढ़िया गजल है और समय है नहीं बहुत अधिक बात इस किताब की, लेकिन पढ़ने वाली किताब है और बल्कि संग्रह करने वाली किताब है। तो आपने जो दो शेर छोड़ दिए थे मैं वो भी पहुंचा देता हूँ, मुझे वो भी अच्छे लगे। जी जी। अगर इस दौर में सच बोलना है एक गुस्ताखी, तो दिल कहता है 100 100 बार ये गुस्ताखियां कर गुस्ताखियां लूं। करना। और ये शेर जो है वो बहुत सारे राजनीतिक जो अभी नेता हैं कईयों के नाम जाता है, मैं नाम नहीं ले रहा जान के। हम्म। मुझे मुझे इज्जत की खातिर जान देना भी गवारा है, सियासतदां नहीं जो सर पे 100 बदनामियां कर लूं। तो उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है बदनामियों से, कि बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा। पर आगे क्या अशोक जी, समय का जो ये पहिया जैसे घूम रहा है, आपको क्या दिखता है जो अलग अलग देशों से नए नए शायरों से आपका राबता हुआ, और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उम्मीद जगती है ना जब आप बैठते हैं ऐसे, उस हवाले से बताइए कि जब ये सफर शुरू हुआ था 200 सप्ताह पहले इस किताब तक आने का, तो अब क्या अंतर आपको लगता है उस नजरिए से। देखिए पहली बात तो हमने प्रिजर्व किया है। तो जो लोग थे, बहुत सारे लोग जो शुरू में जुड़े थे अभी भी हैं। जी। और जाहिर है कि अगर आपने जो है, अगर हर एक बार लिखा है, तब तक आपने 400 गज़लें लिखी होंगी। मेरे बड़ी जैसे बात। आदमी ने लगभग 400 गज़लें इस प्रोग्राम के तहत लिखी हैं। जी। तो आपकी समझ बढ़ती है, आपकी लेखनी में सुधार आता है और हम लोग साथ में बैठकर लिखते पढ़ते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी की शायरी की जाती है। और ये किताब न सिर्फ़ अच्छा पढ़ने, सुनने, समझने वालों के लिए है, लेकिन जो लोग शायरी को सीखना चाहते हैं, शुरू किया लिखना, उनको भी एक वैरायटी देती है कि किस-किस तरह से क्या भाव लिखने चाहिए और किस तरह से एक अच्छा शेर लिखा जाना चाहिए, क्या शेर अच्छा होता है। तो वो दोनों चीज़ें किताब जो है आपके सामने पेश करती है। और मुझे लगता है कि 100 से 200 में जो हमारा स्तर था वो अभी भी वही है। बहुत ही हाई क्लास हमने मेंटेन किया है, बहुत ही आला दर्जे की शायरी इस प्रोग्राम में और इस किताब में हाज़िर की गई है। ये जो बात आपने कही है उसका मैं थोड़ा सा उदाहरण और दे दूं, मधु शर्मा जी की
गजल में से 2 शेर सुना रहा हूँ। सज धज के जब ही निकले हैं वो अपनी गली से, तो चांद भी दीदार को निकला है तभी से। और कहती हैं कि रखता है हुनर कोई तो हर शख्स यहाँ पर, सम्मान करो सबका, करो प्यार सभी से। अभी से वाह भाई वाह। अच्छा, इसके पड़ोस वाले पेज पे मनोज अवोध जी विराजमान है, उनकी गजल के भी 2 शेर पहुंचा देता हूँ कि दावा तो नहीं कोई बड़ा करता अभी से, वो जान भी मांगेगा अगर दूंगा खुशी से। क्या बात है अवोध जी, मनोज जी छा गए आप। ये भी शेर देखें इनका कि सम्मान भी देता है वो एहसान जताकर, वाकिफ हूँ बहुत खूब मैं भी उसकी हंसी से। भाई वाह, क्या तस्वीर एक निकल कर आ जाती है। तो अशोक जी, मैं बहुत बधाइयां पेश करते हुए जो कुछ मैंने निशान लगाए थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन शायरों के बारे में मैं, वैसे सभी अच्छे हैं पर गीता कौशिक जी का ये शेर देखें, देखकर हैरान हूं मैं सच में कलयुग आ गया, उल्टे सीधे काम करके जटो कुर्सी पा गया। क्या बात है, कुर्सी चुनावी दिनों में तो ये और भी अच्छा है। फिर से देखें आप इसको कि देखकर हैरान हूं मैं सच में कलयुग आ गया, और उल्टे सीधे काम करके झट वो कुर्सी पा गया। अशोक जी कहेंगे कि मैं अधिक बोल रहा हूं, पर चूंकि नहीं बिल्कुल आप पढ़ा है तो मैं, ये वनिता तिवारी जी का ये शेर है, याद है मुझको अभी तक तेरी उंगली की छुअन, आय हाय हाय, याद है मुझको अभी तक तेरी उंगली की छुअन, प्यार का वो पल समूची जीस्त पर गहरा गया। ये गजल यूं शुरू होती है, जान की बाजी लगाकर दुश्मनों पर छा गया, छीन कर हाथों से उनके जीत लेकर आ गया। वाह वाह वाह। तो ये एक आंदोलन है, ये एक्चुअली गजल का संकलन नहीं होकर एक रचनात्मकता का ऐसा आंदोलन है जिसकी इस वक्त हमें बहुत दरकार है। और इसलिए ये जो एक शेर अर्ज किया का पूरा जो मित्रों का समूह है, उस सबसे मुझे बहुत बहुत प्यार है। अशोक जी, समापन का समय आ रहा है, तो ममता किरण जी का एक शेर आपकी इजाजत से पेश कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर सुलगते प्रश्नों का जलजला है, वो शायरी है, समय के सीने में तुमने इनको जो लिख दिया है वो शायरी है। तो बहुत ही बढ़िया, भावना कुंवर जी, प्रज्ञा त्रिवेदी जी, सुषमा मल्होत्रा जी, और सबकी राजेंद्र रिगम जी इत्यादि, तो सबके नाम भी नहीं आ पा रहे, पर फिर से चलते चलते यदि 1 मिनट में आपको इस अनुभव के बारे में, जो भारत में उद्घाटन हुआ, सबसे आप मिले जुले। बहुत उत्साह था और बहुत ही भव्य कार्यक्रम था, और इसमें ये कहना जरूरी है कि जो हम 200 कार्यक्रम टारगेट कर रहे हैं, इसमें हमने एक भी सप्ताह कभी मिस नहीं किया है। बड़ी बात है, बड़ी बात। प्रोग्राम जब से शुरू हुआ था हर शनिवार, इसीलिए सज्जाद अख्तर भाई ने लिखा था। और एक बात और कहनी जरूरी समझता हूँ कि जो 4 लोगों का आपने छोटा छोटा जो शुरू में प्रारूप देखा था, उन 4 लोगों की जिम्मेदारी है इस प्रोग्राम में हर मंगल और शुक्रवार को मिसरे देने की। इसलिए उन 4 लोगों ने छोटा छोटा लेख लिखा है, अपनी भावनाएं लिखी हैं, और इसका जो विमोचन या जो लोकार्पण हुआ था दिल्ली में, अपने आप में एक तजुर्बा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हम सिर्फ ऑनलाइन मिलते थे। जब वो रूबरू हुए तो कोई ऐसे मुझे देखता था, कोई छूकर देखना चाहता था। हर एक के मन में इतना प्रेम और इतनी इज्जत म्यूचुअल थी। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा तजुर्बा था। हर एक कोई गले लगा और हर एक को जैसे दिल से दिल मिलाए हुए हों। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा तजुर्बा था, और एक किताब तो थी ही। तो फिर एक बार आपको बहुत सारी बधाइयां, और ये हमारे लिए एक उपहार ऐसा है जो समृद्ध करने वाला है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। अशोक सिंह जी, हमारे संपादक, एक शेर अर्ज किया कि 200 पूरी सभाएं होने पर जो संकलन उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए नया वर्ष भी आ रहा है, तो उसकी भी बधाइयां आपको भी, हमारे दर्शकों को भी।